ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक बने हैं, तो आप किस नज़र से देखते हैं? भारतीयों में हल्ला है कि एक भारतीय जो है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने हैं, किस नज़र से देखते हैं सर? सबसे पहले आपको धन्यवाद कि आपने अपने मंच पे हमें जगह दिया है। ये जो सवाल है कि ऋषि सुनक ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर बने हैं, ये कोई नया सवाल नहीं है। भारतीय मीडिया और भारत सरकार के लोग, भारत के मंत्री और भारत के मीडिया वाहवाही लूटना चाहती है कि इस देश का कोई व्यक्ति जाकर के ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर बना है। वह इस वजह से क्योंकि भारतीय समाज एक ज़माने में ब्रिटेन का गुलाम था। इस वजह से ये वाहवाही लूटना चाहते हैं कि जिस देश के लोग गुलाम रहे, उसी गुलाम देश का व्यक्ति ब्रिटेन में जाकर के ब्रिटेनों का ही सरदार बना है। मेरा सवाल ये अलग है इससे कि ठीक है, अच्छी बात है, हमें इसमें गर्व महसूस होना चाहिए, लेकिन केवल ब्रिटेन के ही नहीं बल्कि भारत के तमाम ऐसे लोग रहे जो विदेशों में गए, वहाँ पले बड़े और उस देश का प्राइम मिनिस्टर बने। मसलन उदाहरण के रूप में एक आप ये देख सकते हैं कि पुर्तगाल में भी भारत के लोग गए या वहाँ के देश के प्राइम मिनिस्टर, जिसमें एंटोनियो कोस्टा नामक व्यक्ति हैं जो पुर्तगाल के प्राइम मिनिस्टर 2015 से हैं। कोस्टा के फादर ओरांडो डो कोस्टा जो भारत के गोवा के रहने वाले थे, उन्होंने यहाँ पे पढ़ाई लिखाई की और बाद में जाकर के पुर्तगाल में बस गए। इसी तरह से मोहम्मद इरफान अली हैं जो अमेरिका के रिपब्लिक गुआना के रहने वाले थे, वहाँ के प्रेसिडेंट हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि अच्छा, एक उदाहरण और है प्रवीण जगन्नाथ जो मॉरिशस के प्राइम मिनिस्टर 2017 से। लेकिन भारत के कई लोग कई देशों में जाकर प्राइम मिनिस्टर बने, लेकिन इंग्लैंड ही क्यों? उसके पीछे जो मैंने तर्क बताया है कि भारत के लोग गुलाम थे और गुलाम देश का व्यक्ति प्रधानमंत्री बना। मैं दूसरे ढंग से बात करना चाहता हूं कि जरा सोचिए, आप आज गुलामी की बात कर रहे हैं, गर्व होने की बात कर रहे हैं। आपके ही देश के प्रधानमंत्री, इटली प्रधानमंत्री सोनिया गांधी बनने वाली थी, तब आपने कहा कि विदेश मूल के मुद्दा है, विदेशी है। तो न केवल बीजेपी, न केवल दूसरे बल्कि बहुत से सोशलिस्ट नेताओं ने भी इस मुद्दा उठाया था, नहीं कि विदेशी मूल की सोनिया है इसलिए उनको प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहिए। अच्छा ठीक है, कुछ देर के लिए भी मान लिया जाए, तो क्या भारत का लोगों का दिल इतना बड़ा हो गया है? क्या भारत के लोगों के जो तथाकथित अपर कास्ट के लोग हैं उनका दिल इतना बड़ा हो गया है? क्या वो तैयार हैं इस देश के दलित को प्रधानमंत्री बनाने के लिए? ये तो बड़ा सवाल हो गया ना सर। हाँ। भारत की नेशनल पार्टी चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, ट्विटर पर लगातार वार कर रही थी जी कि भारतीय को बनाया गया वहाँ पे। हाँ। लेकिन इसी मुद्दे को लेकर बीएसपी की मुखिया मायावती जी ने भी ट्वीट किया कि यहाँ पे क्या दलित प्रधानमंत्री नहीं हो सकता है। बिल्कुल बहन जी की ये बात बिल्कुल सत्य है। ये तो पूछा जाना चाहिए भारत के जो तथाकथित सवर्ण मानसिकता के लोग हैं, जो अपने आप को आज गाल पीट रहे हैं कि सुनक ऋषि मर गए प्रधानमंत्री ब्रिटेन का, उन्हीं से पूछा जाना चाहिए कि तुम्हारा दिल कितना बड़ा है। हम आप उनके दिल की तो बात तुम बता रहे हो, ब्रिटेन की दिल के बहुत बड़ी बात कर रहे हो कि जो वाइट लोग हैं उनका दिल बहुत बड़ा है, उन्होंने देश के प्रधानमंत्री को एक्सेप्ट किया। आपका दिल कहाँ गया? आपके दिल में क्यों नहीं दलितों के प्रति सिंपैथी जग रही है? क्या यह मान लिया जाए कि दलितों प्रधानमंत्री लायक नहीं है? क्या यह मान लिया जाए कि उनके पास मेरिट की कमी है? अगर आप मेरिट की बात करते फिर बाबा साहब अम्बेडकर ने तो इस देश का संविधान बनाया, उसकी आप क्या बात करेंगे? न केवल बाबा साहब अम्बेडकर बल्कि जगजीवन राम इस देश को प्रधानमंत्री भी रहे। तब इंदिरा जी क्या को चाहिए था कि बाबूजी को प्रधानमंत्री बना देते, तब भी आपका दिल नहीं पिघला। खैर उस ज़माना थोड़ा रिजिडिटी रही होगी, पर आज का ज़माना तो बदल गया है ना। आज का ज़माने में इस तरह की बात तो नहीं रही है। आज तो पूरी दुनिया की मीडिया देख रही है, पूरी दुनिया के लोग देखें, दलित समाज में जागरूकता आई है, तब आप प्राइम मिनिस्टर बना दीजिए। आज तो हज़ारों लोग पढ़े लिखे घूम रहे हैं। खुद बहन जी हमारी इस देश की मुखिया होने की काबिल रखती हैं, और भी दलित समाज के लोग हैं। आप रामविलास पासवान को बना दी होती, अब रहे नहीं इस धरती पे। ऐसे और भी दलित नेता रहे। रामविलास पासवान के बारे में ये मुद्दा उठता रहा कि रामविलास पासवान बीपी सिंह के ज़माने में प्रधानमंत्री बनेंगे। कई बार ये कहा गया कि प्रधानमंत्री के पद के दावेदार रामविलास पासवान हैं। कई बड़े नेता भी कहे, तब भी आपने नहीं बनाया। छोड़िए उसको बात, आपने ओबीसी को प्रधानमंत्री बनाने का हक नहीं दिया।
मुलायम सिंह यादव की बात थी तब भी नहीं बन पाए, लालू यादव की बात थी तब भी नहीं बन पाए। कहीं ना कहीं ये जो सवर्ण मानसिकता है वो एससी को, दलितों को, पिछड़ों को ये जगह नहीं देती है कि इस देश का प्रधानमंत्री बने। तो मेरा कहना है कि अगर ब्रिटेन की बात में ये उठाया जाए तो ये एकदम से झूठा है, ये गलत है, ये कहने की बात नहीं है। चूँकि अपनी वाहवाही लूटनी तो अलग बात है, लेकिन भारतीयों का दिल अभी बड़ा नहीं है। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर अपने एक पुस्तक एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में ये बात जिक्र करते हैं कि भारत के लोग बीमार लोग हैं, मानसिक बीमारी है, तो ये पूरे एनिहिलेशन ऑफ कास्ट के माध्यम से कहते हैं। तो उसी संदर्भ में भी कहूँगा कि भारत के लोग बीमार हैं, जो मेंटली बीमार हैं, वो कभी एक्सेप्ट नहीं कर सकते कि इस देश का प्रधानमंत्री कोई दलित होगा, जबकि ये पुरजोर मांग उठनी चाहिए और मांग उठ रही है कि इस देश के प्राइम मिनिस्टर के रूप में किसी दलित को स्थापित किया जाए। दलित को पीएम बनाने को लेकर अभी हम एक सवाल और करते हैं। 2024 का चुनाव को लेकर विपक्ष में पार्टी, चाहे कांग्रेस हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, क्या बहन जी को पीएम बनाएंगे ये लोग? यही मैं आपसे कहा कि बहन जी तो छोड़िए, इनके जेहन में नहीं है कि दलित प्राइम मिनिस्टर बने। इनके जेहन में है कि दलित केवल गुलामी करे, गुलामी के लायक हैं ये तो सोचते ही नहीं है। ये तो कभी राजा के बारे में सोचे ही नहीं थे। इनका तो मतलब ही था कि ये पंचमा वर्ण है, लोगों को सेवा करने के लिए पैदा हुए हैं। अब दलित समाज के लोग अपनी अधिकार की बात कर रहे हैं, तब इनको दर्द होता है। अब ये दर्द होता है तो छुपाए कहाँ? खुद प्रधानमंत्री ये बात करते हैं कि दलितों को गोली मारने से पहले हमें गोली मार दीजिए। अरे हम कह रहे हैं कि गोली मारने की नौबत ही नहीं आएगी, आप हमें प्राइम मिनिस्टर बना दीजिए, हम इस देश की सारी समस्या को सॉल्व कर देंगे। जो भी समस्या आपको दिखाई पड़े उसको हम सॉल्व करके दिखाएंगे। हमारी बहन जी इस बात का सबसे बड़ा उदाहरण है। बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर सबसे बड़ा उदाहरण है। क्या बाबा साहब अम्बेडकर को प्रधानमंत्री नहीं बनाया जाना चाहिए था? क्यों नहीं ये बात हुई? सब ये गांधी से लेकर तमाम लोग ये बात जब मानते थे कि बाबा साहब एक काबिल आदमी है, उनका पढ़ा लिखा लोग नहीं है, तब क्या जवाहरलाल नेहरू को ये दिल दिखाना नहीं चाहिए था? तब क्या सरदार पटेल को ये बात नहीं सोचनी चाहिए था कि, या महात्मा गांधी को बात नहीं सोचनी चाहिए था कि इस देश के प्राइम मिनिस्टर, पहले आपने कह दिया, प्रधानमंत्री महात्मा गांधी ने ये बात कही थी कि किसी अछूत को हम पहली बार राष्ट्रपति बनते देखना चाहते हैं। अरे आपके मुंह से ये बात क्यों नहीं लिखी किसी अछूत को देश का प्रधानमंत्री बनना देखना चाहते हैं?